प्रिय विद्यार्थियों, आज कारक के अंतर्गत हम कर्म कारक और जिसके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। द्वितीय विभक्ति के प्रयोग करने के लिए सूत्र है कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक के बारे में आप पहले वीडियो में जान पाए कि हिंदी के वाक्यों में जिस भी शब्द के बाद को लगा हुआ है प्रायः वह शब्द कर्म कारक का शब्द कहा जाता है। जैसे मुझको खाना चाहिए, तो मुझको में को लगा हुआ है मुझ शब्द के साथ, तो मुझको यहाँ कर्म कारक का शब्द है। वह कर्म कारक होता क्या है, उसका सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अर्थात वाक्य में कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वह कर्म कहा जाता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, वाक्य में कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस भी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है वह कर्म होता है। जैसे धनेशः आम्रम खादति, धनेश आम खाता है। यहाँ धनेश अपने खाने रूपी क्रिया के द्वारा आम को प्राप्त करना चाहता है। जब तक वह खाएगा नहीं, आम का स्वाद उसको मिलेगा नहीं। तो उस आम के स्वाद को जो प्राप्त करना चाहता है खाने रूपी क्रिया के द्वारा, तो आम यहाँ कर्म कारक का शब्द हुआ। और कर्म कारक के होने के कारण इस आम शब्द में संस्कृत के वाक्य में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसका और उदाहरण देख लीजिए। जैसे विशेषः गृहं गच्छति, यहाँ विशेष घर जाता है। इस वाक्य में विशेष अपने जाने रूपी क्रिया के द्वारा घर को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए घर यहाँ कर्म कारक का हो गया और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दिव्या पत्रम लिखति, दिव्या अपने लिखने वाली क्रिया के द्वारा पत्र को प्राप्त करना चाहती है, इसलिए पत्र जो है कर्म कारक का शब्द है। अहम जलम पास्यामि, मैं जल पीऊँगा। मैं पीने रूपी क्रिया के द्वारा जल को पाना चाहूँगा, इसलिए जल जो है कर्म कारक है। काव्या चित्रम अपश्यत, काव्या ने चित्र देखा। यहाँ देखने रूपी क्रिया के द्वारा काव्या ने चित्र को प्राप्त किया, इसलिए चित्र यहाँ कर्म कारक है। त्वम गृह कार्यम कुरु, तुम घर का काम करो। यहाँ करने रूपी क्रिया के द्वारा तुमको घर का काम करने का आदेश दिया जाता है, अर्थात करने रूपी क्रिया के द्वारा तुम घर को प्राप्त करना चाहोगे या प्राप्त करोगे, इसलिए गृह कार्य यहाँ कर्म कारक है। और इन सभी कर्म कारक के शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं कि कर्म कारक का स्वरूप किस प्रकार का होता है संस्कृत के शब्दों में। राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का रूप होता है रामम रामौ रामान। बालिका में बालिकाम बालिके बालिकाः। श्याम में श्यामम श्यामौ श्यामान। नदी में नदी नद्यौ नदीः। हरि में हरिम हरि हरीन्। पृथ्वी में पृथ्वीं पृथिव्यौ पृथ्वीः। भानु में भानु भानु भानून्। गृह में गृहं गृहे गृहाणि। चंद्र में चंद्रम चंद्रौ चंद्रान्। लता में लताम लते लताः। विद्यालय में विद्यालयम विद्यालौ विद्यालयान्। अस्मद शब्द से माम अवाम अस्मान। युष्मद से त्वाम युवाम युष्मान। तत् पुल्लिंग के लिए तम तौ तान। स्त्रीलिंग तत् के लिए ताम ते ताः और तत् नपुंसक के लिए तत् ते तानि। ये सभी द्वितीय विभक्ति के रूप हमें संस्कृत के शब्दों के साथ देखने को मिलते हैं। हम इन सभी रूपों का प्रयोग करके और विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग करके आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन वाक्यों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके कार्य को पूरा कीजिए। आदेशः गच्छति, विद्यालय को कर्म कारक का बना करके द्वितीय विभक्ति का रूप लगा करके वाक्य को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे भी वाक्यों को आप बना लीजिए। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें, जिससे आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग और उसका स्वरूप क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।